Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आपका एसपी न्यूज में। विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर होम्यो क्योर एंड रिसर्च सेंटर में एक भव्य एवं गरिमामयी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसने चिकित्सा जगत में नई ऊर्जा का संचार किया। आधुनिक होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती को समर्पित इस आयोजन का नेतृत्व प्रख्यात होम्योपैथ डॉक्टर रजनीश कुमार शर्मा ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर शर्मा द्वारा हैनीमैन के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देने से हुई। इसके बाद वहां उपस्थित चिकित्सकों ने भी उन्हें नमन किया। पूरा वातावरण सेवा, समर्पण और चिकित्सा के मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत नजर आया। अपने संबोधन में डॉक्टर रजनीश कुमार शर्मा ने कहा कि आज भारत में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं, जिससे होम्योपैथी को नई पहचान मिल रही है और वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता मिल रही है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष होम्योपैथी दिवस की थीम होम्योपैथी के माध्यम से सामंजस्य, सीमाओं से परे उपचार पर रखी गई है, जो इस चिकित्सा पद्धति की व्यापकता और प्रभावशीलता को दर्शाती है। डॉक्टर शर्मा ने आगे कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की स्थापना देश में आयुर्वेद और होम्योपैथी जैसी प्रणालियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इससे न केवल शोध और विकास को बढ़ावा मिला है, बल्कि आम जनता का विश्वास भी इन पद्धतियों में बढ़ा है। उन्होंने होम्योपैथी को एक सुरक्षित और सौम्य चिकित्सा प्रणाली बताते हुए कहा कि इनका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है। इसे नवजात शिशुओं से लेकर गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों तक सुरक्षित रूप से अपनाया जा सकता है। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर अक्षय चौहान ने होम्योपैथी को आम आदमी की चिकित्सा पद्धति बताते हुए इसकी सुलभता और किफ़ायती स्वरूप पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, आज के दौर में कई जटिल और पुरानी बीमारियों का उपचार होम्योपैथी के माध्यम से संभव है और यह महंगे इलाज के लिए एक प्रभावी विकल्प बनकर उभर रही है। वक्ताओं ने यह रेखांकित किया कि बदलती जीवन शैली के कारण बढ़ रही बीमारियों जैसे गठिया, एलर्जी, त्वचा रोग और मानसिक तनाव के प्रबंधन में होम्योपैथी एक प्रभावी पूरक चिकित्सा के रूप में सामने आई है। यह केवल लक्षणों का नहीं, बल्कि रोग के मूल कारणों का उपचार करती है, जिससे रोगी को दीर्घकालिक राहत मिलती है। कार्यक्रम के अंत में सभी चिकित्सकों ने हैनीमैन के सिद्धांतों पर चलते हुए मानवता की सेवा करने और होम्योपैथी के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। इस आयोजन से यह स्पष्ट हो गया है कि होम्योपैथी का भविष्य उज्जवल है और भारत इस क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। विश्व होम्योपैथी दिवस मनाते हैं हम लोग। आज हमारे होम्योपैथी के डिस्कवरर डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन साहब का बर्थडे भी है, 271वां बर्थडे है। तो उनके जन्म दिवस के अवसर पर पिछले कुछ वर्षों में इसको विश्व होम्योपैथी दिवस के नाम से इसको मान्यता मिली है। तब से हम इसको बहुत ही हर्षोल्लास से इसको मनाते हैं। और पहले हम केवल बर्थडे ही मनाते थे, लेकिन जब से विश्व होम्योपैथी दिवस मना है तब से उसकी बात ही कुछ और हो गई है। इससे ये भी हुआ कि होम्योपैथी की जो मान्यता विश्व में जो पहले थी, वो उसका एक सर्टिफिकेट और मिल गया, क्योंकि इसके नाम पर एक पूरा डे हमें इसके लिए डेडिकेट किया गया। तो ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है। भारत सरकार की बहुत बड़ी पहल है। आयुष डिपार्टमेंट को बहुत अच्छी तरीके से इसको समृद्ध किया गया है, बहुत इसका प्रवर्धन किया गया है और इसका एक अलग से मंत्रालय भी है। इसका केंद्रीय स्तर पर भी मंत्रालय है और स्टेट स्तर पर हर स्टेट में भी है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी करके संस्थान बने हुए हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी ये भी डेवलप किया गया है। जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज होता है, उसी की तर्ज पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी इस तरह करके बनाए गए। और होम्योपैथी को इस आज के दिन को, विश्व होम्योपैथी दिवस को मनाने के लिए भारत सरकार एक बहुत बड़े स्तर पर प्रोग्राम कर रही है। एक अहमदाबाद में बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री खुद अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं और दिल्ली में भी इसका प्रोग्राम चल रहा है और इसको बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ हो रहा है। और ये जो पद्धति है, ये अल्टरनेटिव पद्धति होती थी, तो लेकिन ये WHO की रिपोर्ट के हिसाब से ये सेकंड लार्जेस्ट ट्रीटिंग सिस्टम है जो वर्ल्ड में चल रहा है। पहला एलोपैथी और नंबर 2 पे होम्योपैथी आ चुकी है और आने वाले समय में ऐसा लगता है कि होम्योपैथी कहीं ना कहीं बिल्कुल बराबरी कर लेगी, आगे निकल जाएगी। सर, आप मानते हैं लोगों का विश्वास इस पे होम्योपैथी पे बढ़ा है कुछ दिनों में? जी, बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ा है, क्योंकि डॉक्टर्स की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हुई है। जो नए बच्चे नीट से पास होकर आ रहे हैं, उनका ब्रेन बहुत परिपक्व है और जो पहले एक योगदान भी था, अच्छी बुरे दोनों ही बातें होती हैं। जो शौकिया होम्योपैथी प्रैक्टिस करते थे, उन्होंने छोटे स्तर पर अपने मोहल्ले में, गली में या गाँव में प्रैक्टिस कर करके उसको डेवलप किया, उसको जो है लोगों को घर घर तक पहुँचाया।
उसी चीज़ को आज क्वालिफाइड होम्योपैथ जो आ रहे हैं उसको साइंटिफिक तरीके से बड़ा अच्छा करके प्रस्तुत कर रहे हैं और इसको एक साइंटिफिक एविडेंस के साथ होम्योपैथी कर रहे हैं, जिससे इसका आगे प्रचार बढ़ता जा रहा है। सर, आज जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी, आज होम्योपैथी के जनक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक हैनीमैन जी का जन्मदिन है और इसको विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि विश्व की सेकंड लार्जेस्ट डॉक्टर्स इसमें हैं और जानने वाले भी चाहने वालों की सेकंड नंबर पर आता है। भारत में इससे थोड़ा आगे आयुर्वेदिक है, उसका स्ट्रक्चर अच्छा है, परंतु अब लगातार प्रोग्रेस हो रही है, धीरे धीरे और अच्छा होगा। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो आज की है वो इस तरफ बहुत चिंतित है, क्योंकि होम्योपैथिक बहुत सस्ते में बहुत आराम से और सुलभ चिकित्सा उपलब्ध कराती है। होम्योपैथी के द्वारा ऐसे सॉफ्ट होता है, पता ही नहीं चलता है। अनेक IAS PCS अफसर कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, कार्यक्रमों में मिलते हैं, तो कहते हैं कि होम्योपैथिक से ऐसे ट्रीटमेंट हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है और ठीक हो जाते हैं। ऐसे बहुत उदाहरण हैं। आज बहुत डिमांड है होम्योपैथिक की, धीरे धीरे लगातार बढ़ रही है। केंद्र सरकार भी इस तरफ बहुत चिंतित है कि कैसे हम लोगों को सुलभ चिकित्सा उपलब्ध कराएं, और इसी में हम सबका भी विकास है। चूँकि होम्योपैथिक परमानेंट ट्रीटमेंट करती है, जड़ से मूल करती है, इसीलिए होम्योपैथिक जब विकास हुआ था 1790 में, तब होम्योपैथिक लगातार बहुत तेज गति से बढ़ी, विश्व में बहुत छाई, यूरोप में बहुत छाई। क्योंकि भारत में आयुर्वेदिक थी, भाई गुलाम था, इसलिए यहाँ पे उस समय नहीं आई, और 1920 तक, प्रथम विश्व युद्ध तक विश्व में प्रथम नंबर पर थी। सबसे ज़्यादा डिमांड थी होम्योपैथिक की, परंतु कुछ कारण ऐसे हुए, इंडस्ट्रियल के कारण का हो या किसी भी कारण का हो, और भी अनेक कारण थे, जिसके कारण कुछ बैन लगाया गया, प्रतिबंधित किया गया। परंतु वो बैन अब आकर के इस सेंचुरी में 2004 में आकर के हटा है। जिन कारण से बैन लगाया गया था उसको भ्रमित करने का प्रयास किया गया था, क्योंकि इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री लगातार कोलैप्स होती है, क्योंकि होम्योपैथिक परमानेंट ट्रीट करती है, इसलिए मेडिकल इंडस्ट्री को नुकसान होता है। आज लगातार फिर चूँकि भारत की सरकार भी इस तरफ बहुत प्रयासरत है कि लोगों को सुलभ चिकित्सा मिले, और विश्व में भी फिर WHO में फिर मान्यता मिल गई है।